तो जैसे उन्होंने दोस्तों तो आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में, उन संस्थाओं के बारे में जो कि भगवान कल्कि का प्रचार कर रहे हैं या फिर युग परिवर्तन के बारे में लोगों को बता रहे हैं और खुद भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को और मान भी रहे हैं। तो उन्हीं की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो ये पार्ट 3 होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दोनों जगहों पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय परिवार के बारे में। आप सभी लोग इस संस्था के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। भारतीय परिवार से हमने इंटरव्यू में बात भी किया था शिवांक यादव जी से, जिन्होंने इनका अगर मेन मकसद देखें तो दुनिया में जो एक तरह से इलाइट शासन कर रहे हैं या इल्यूमिनाटी या फिर जो भी अंग्रेजी सत्ता आज भी भारत में राज कर रही है, इंडिया को इनडायरेक्टली वही कंट्रोल कर रही है, चला रही है। इन्होंने कई सारे प्रूफ भी दिए इससे रिलेटेड और बहुत शानदार वीडियोस भी बनाए, आप सभी को पता ही होगा। वरना इनके चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इनके वीडियोस को। तो मेनली इनका फोकस रहता है उन्हीं को एक्सपोज करने में, उन्हीं के विरुद्ध एक सेना खड़ी करने में। एक युवाओं का संगठन है ये, जो कि देश में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, बाहर से जो चीजें कंट्रोल हो रही है उसको रोकने के लिए। तो जब हमने इनसे पहले एक बार इंटरव्यू में बात किया था कि क्या भारतीय परिवार भी कल्कि अवतार के बारे में जानता है, मानता है, युग परिवर्तन को समझता है, कलयुग के एंड के बारे में जानता है, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ बताया था, चलिए उसी को सुनते हैं। हमारे अंकित शर्मा करके वो जानना चाहते हैं कि भारतीय परिवार क्या कल्कि अवतार के बारे में उन्होंने सुना है, क्योंकि अगर आप भारत में आजकल में देखेंगे तो काफी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, जिसमें जो मेन सोर्स रहता है ओडिशा में एक भविष्य मालिका करके ग्रंथ है, आपने जो से सुना होगा उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं उनका भी मानना यही है कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इल्यूमिनाटी है उन्हीं से रिलेटेड है। तो क्या भारतीय परिवार इस बारे में जानता है कुछ? जी बिल्कुल, और ये तो है ही। देखिए, अवतार तो एक ये तो है समय, क्योंकि कलयुग का खत्म होने का समय आया है। तो अवतार की जो हमारे यहाँ पे एक परिभाषा बताई गई थी कि भाई अवतार वही है जो काल को अपने अनुसार चला दे, काल के अनुसार ना चले। मतलब कि जो इस समय जो काल चल रहा है, ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा एक समय काल चल रहा है, इस काल के प्रभाव में ना आकर काल को अपने प्रभाव में कर ले, उसको हमारे यहाँ पे अवतार कहा गया है। और वो मनुष्य रूप में ही होता है। तो आप ऐसे पहचान नहीं सकते, आप ऐसे बता नहीं सकते कि ये अवतार है या नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई एक संगठन भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो वो तो है ही बिल्कुल, क्योंकि अब ये कलयुग के खत्म होने का समय आ रहा है। क्योंकि अगर हम समय गणना को देखें तो जो टाइम होता है वो टाइम स्पीड से रिलेटिव होता है। तो अगर आप स्पीड अपनी गति बढ़ा दें तो समय आपके लिए धीमा चलने लगता है, ठीक है। अगर आप अपनी गति कम कर दें तो समय आपके लिए तेज चलने लगता है। तो जो कलयुग था, कलयुग के जो साल थे 4,32,000 साल, वो अगर आप देखें तो कलयुग ने अपनी गति बढ़ा दी। कलयुग का इतना समय काल था, कलयुग ने अपनी गति बढ़ा दी। अपनी गति बढ़ाई तो जो उसे 4,32,000 साल में करना था वो उसने 5,000 साल के अंदर ही कर दिया। 5,000 साल पहले लगभग कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद से कलयुग की शुरुआत हुई। उसके बाद से आज लगभग 5,123 साल हो चुके हैं। 2024 में 5,125 साल हो जाएंगे। तो अब कलयुग एक खत्म होने की कगार पे आ गया है। जो 4,32,000 साल के अंदर होना था वो समय काल 5,125 साल में बीत जाएगा, क्योंकि कलयुग ने अपनी गति बढ़ा दी तो उसने वही डिस्टेंस उतने समय में पार कर लिया। अगर हम टाइम और स्पीड को समझें तो अगर कलयुग ने जैसे ही अपनी गति बढ़ाई तो समय कम हो गया। 5,000 साल के अंदर ही उसने 4,32,000 साल पूरे कर दिए अपने कलयुग ने। तो बीत गया, ब्रह्मांड के अंदर 4,32,000 साल बीत चुके हैं। हमारे लिए हमें ऐसा लग रहा है कि 5,000 साल बीते हैं। तो कलयुग के अब खत्म होने का समय आया है। कल्कि अवतार बिल्कुल जन्म ले चुके होंगे कहीं पर, और एक लड़ाई की शुरुआत होगी आज से आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। हम लोग अपनी ताकत बना रहे हैं।
एक संगठन बना के देश के अंदर काम करने के लिए निकले हुए हैं बिल्कुल। ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन यानी कि 99 लगभग पॉपुलेशन यही मानती है कि कलयुग लाखों सालों का है, और अभी तो मतलब 4,27,000 साल या फिर 4,32,000 साल, पता नहीं कितने कितने साल ऑलरेडी पड़े हैं। चाहे गीता प्रेस हो या फिर इस्कॉन की किताबें या फिर इस्कॉन जो संस्था है वो अभी जो लीड कर रही है दुनिया भर में और इंडिया में भी हिंदुज़्म को एक तरह से, उन्होंने भी यही आंकड़ा दिया हुआ है, हर जगह लाखों सालों का ही आंकड़ा दिया हुआ है। पर अगर आप लोग खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, खुद के थोड़े से एफर्ट लगाएंगे और देखेंगे तो ओरिजिनल संस्कृत ग्रंथों में कहीं पे भी आपको लाखों सालों का आंकड़ा मिलेगा ही नहीं। हर जगह पर हज़ारों सालों का ही आंकड़ा है, लाखों का नाम ही नहीं है कहीं पे। तो आप अपने स्तर पर भी चेकआउट कर सकते हैं। पर इसके अलावा कई सारे भविष्यवक्ताओं ने इसकी भविष्यवाणी कर रखी है कि कलयुग का एंड बहुत जल्दी होने वाला है। कई लोगों ने 2040, 2050, 2045 तक भी की है। पर इससे हम लोग एक चीज़ मान सकते हैं कि कम से कम लाखों सालों तक तो नहीं गए वो लोग, काफ़ी आसपास हैं। मेनली बात की जाए कलयुग का एंड या फिर सतयुग की स्थापना और भगवान कल्कि के बारे में मेन रेफरेंस हमको मिलता है भविष्य मालिका और बाइबल, दोनों में एक अच्छा रेफरेंस दिया गया है। और मैं पहले ही कई वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी धर्मों में, जितने भी धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं कि जो अवतार आने वाला है और एक तरह से मतलब अलग अलग रेफरेंस दिए गए हैं, वो सारे कोई अलग अलग अवतार नहीं आने वाले। एक ही अवतार के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में या फिर सभी धर्मों में बताए गए हैं, वो है कल्कि अवतार। अब आप लोग उसे किसी भी नाम से बुलाएं, आप माने या ना माने, ये चीज़ होनी ही है। और इसी कड़ी में एक भविष्यवक्ता है या फिर एक आप बोल सकते हैं संत की तरह है नारायण दत्त जी श्रीमाली जी, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने भी अपने कई सारी वीडियोज़ में बता रखा है कि जैसे भगवान बुद्ध आए, भगवान कृष्ण आए, और उसी तरह से अब आने वाले भगवान कल्कि या फिर उन्होंने महामानव नाम से उन्हें पुकारा है। तो आप लोग क्लिप देखिए, उन्होंने बताया कि कैसे जब भी अवतार आता है उन्हें कितने कष्ट सहने पड़ते हैं और दुनिया भर की चीज़ें। तो आप लोग वीडियो देखिए। मैंने किया उससे पहले उन ऋषियों ने किया कि तुम भी कर सकते हो, क्यों उन ऋषियों की परंपरा टूट गई। 18 ऋषि तो पैदा हुए और 18 ऋषियों के बाद में सीधे कृष्ण और कृष्ण के बाद बुद्ध और बुद्ध के बाद सीधा शंकराचार्य, शंकराचार्य से 2500 वर्षों मगर एक प्रकृति का लिंग बनाए। पूर्ण लिंग की कृष्ण पैदा हुए, पूर्ण योगीश्वर साक्षात उन्होंने जो अपने आप में गीता जैसे ग्रंथ की रचना कर सका। कुछ ठीक 2500 वर्षों बाद बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध का अवतरण हुआ और ठीक आज बुद्ध की 2500 साल पूरे हुए हैं, 1989। और 2500 वर्षों बाद फिर कोई महामानव आपके सामने साक्षात कुछ हो सकेगा, बता सकेगा कि जीवन का कृष्ण क्या है, जीवन की धारणा क्या है। बुद्ध को भी उतनी ही गालियां सहन करनी पड़ी, उतनी आलोचना सहन करनी पड़ी, उनको भी मान दिया गया, उनको मान करके वितरता नदी को फेंक दिया गया। बुद्ध को भी जीवन में कोई आराम और चिंतन नहीं मिला। महावीर स्वामी जी खानों में भी कीड़े ठोक दी गई। समाज तो गालियां देगा ही, मगर मेरा जैसी हिम्मत होनी चाहिए कि वह बगावत कर सके और सड़क पर उतर सके। अगर वो नारियों पर उतर सकती है तो और खुश होकर के तुम बगावत नहीं कर सकते जिंदगी से, तो फिर मैंने पहले दिन ही कहा था कि तुम अपने मुर्दा नाथ को कांधों पर ढोए हुए चले जा रहे हैं। उसे बुद्ध भी आके तुम क्या कर लेगा, महावीर भी आके क्या कर लेगा, मैं भी आपसे क्या करूँ। मैं तो आवाज दे ही रहा हूँ, मैं तो बार बार कहता ही रहा हूँ, बार बार एक ही बात, बार बार अपनी बात समझा ही रहा हूँ। आवश्यकता है तुम्हारे प्राणों को मेरे प्राणों में समावेश करने की, तुम्हारे शरीर की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंखों की तुम्हारी चेता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए। अगर तुम गुरु दक्षिणा दे सको तो अपने प्राण मुझे गुरु दक्षिणा दो, ये बहुत बड़ी बात। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सीरीज पूरी इसीलिए चल रही है ताकि जो भी लोग ना सिर्फ जैसे आप लोग रात दिन देखते हैं यूट्यूब पे जो कल्कि अवतार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, उनके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फील्ड में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, उसके साथ इस चीज़ में भी बिलीव करते हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तो बाकी आप लोग क्या सोचना है इस बारे में आप कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।